नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। स्पीडी पब्लिकेशन का बिहार करंट अफेयर्स का न्यू एडिशन 2026 आ गया है, जो जनवरी 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक का अपडेट है। आइए आज के वीडियो में देखेंगे कि इस बुक में दिया हुआ बिहार वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स, जिसमें टोटल 588 प्रश्न दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। पहला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में स्थान दिया गया? नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में स्थान दिया गया? इसका सही आंसर होगा परफॉर्मर्स। क्या है? परफॉर्मर्स। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का विजेता कौन बना? पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का विजेता कौन बना? तो बना मगध वॉरियर्स। क्या है? मगध वॉरियर्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले के निवासी है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो आंसर हो जाएगा सुपौल। क्या है? सुपौल। 22 से 24 मार्च 2026 तक आयोजित 114वें बिहार दिवस की थीम क्या थी? 114वें बिहार दिवस मनाया गया था 22 से 24 मार्च तक। थीम क्या थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार कुल कितने पदक जीतकर चैंपियन बना? 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार कुल कितने पदक जीतकर चैंपियन बना? इसका आंसर हो जाएगा 117 पदक। कितना? 117 पदक। 21 मार्च 2026 को बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई? 21 मार्च 2026 को। इसका आंसर हो जाएगा 110वीं। क्या है? 110वीं। बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पटना। क्या है? पटना में। पहला जो है राजगीर में बना है, दूसरा पटना में। बिहार का नया राज्यपाल जो 43वें नंबर के हैं, किसे नियुक्त किया गया है बिहार का नया राज्यपाल? तो आंसर हो जाएगा सैयद अता हसनैन। सैयद अता हसनैन। पटना मैराथन 2026 की थीम क्या रखी गई थी? पटना मैराथन 2026 की थीम क्या रखी गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा नशा मुक्त बिहार। क्या है? नशा मुक्त बिहार। बिहार का वर्तमान हरित आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? बिहार का वर्तमान हरित आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 15.5%। 15.5%। उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में बिहार में कुल कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाने का लक्ष्य है? उड़ान योजना के तहत 8 वर्षों में बिहार में कुल कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाने का लक्ष्य है? तो आंसर हो जाएगा 4। क्या है? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में बिहार में किस फसल की खरीद एमएसपी पर करने की मंजूरी दी है? 2026 में बिहार में किस फसल की खरीद एमएसपी पर करने की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने? इसका सही आंसर हो जाएगा मसूर। क्या है? मसूर। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का देश भर में स्थान क्या रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 21वां रहा है। क्या है? 21वां रहा है। भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 पदक। क्या है? 8 पदक। शैलेश कुमार जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीता, बिहार के किस जिले से हैं? शैलेश कुमार जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीता, बिहार के किस जिले से हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है जमुई से। कहाँ से है? जमुई से है। बिहार ने अब तक कितने करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता पाई है? बिहार ने अब तक कितने करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता पाई है? तो वो है 2.25 करोड़। 2.25 करोड़। पटना में बन रहे हॉकी स्टेडियम के लिए एस्ट्रोटर्फ किस देश से आयात किया जा रहा है? वो किया जा रहा है नीदरलैंड से। कहाँ से? नीदरलैंड से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 2026। समृद्धि यात्रा 2026 का समापन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है पटना में। क्या है? पटना में हुआ है। नक्सलवाद मुक्त घोषित होने वाला हालिया राज्य कौन सा है? नक्सलवाद मुक्त घोषित होने वाला हालिया राज्य जो है वो कौन सा है? तो वो बिहार है। क्या है? बिहार है। बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितने प्रतिशत अधिक है? बिहार का वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितने प्रतिशत अधिक है? तो हो जाएगा 3.3%। 3.3%।
वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2026-27 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? वर्ष 2026-27 के लिए वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने, इसका सही आंसर हो जाएगा 3,47,589 करोड़, 3,47,589 करोड़ रुपया। 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली अंजू कुमारी कहाँ की है? 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली अंजू कुमारी कहाँ की है? अंजू कुमारी जो है वो भोजपुर की, कहाँ की? भोजपुर की है। बिहार बजट 2026-27 में किस विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? और ये आवंटित किया गया है शिक्षा विभाग को। किसे? शिक्षा विभाग को जो है वो किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोपालगंज जिले की किस बंद चीनी मिल को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है? गोपालगंज जिले की किस बंद चीनी मिल को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है? आंसर होगा सासा मूसा चीनी मिल, सासा मूसा चीनी मिल। दिल्ली में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता, 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता में बिहार की बालिकाओं ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रजत पदक। क्या है? कौन सा पदक? तो रजत पदक। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में विकसित होगा? बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में विकसित होगा? ये विकसित होगा वैशाली में। कहाँ? वैशाली में होगा। ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले राठौर मंजीत सिंह किस सेंटर से जुड़े हैं? ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले राठौर मंजीत सिंह किस सेंटर से जुड़े हैं? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पटना साई सेंटर से, पटना साई सेंटर से। वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का खेल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का खेल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? और ये दिया गया है बिहार को। क्या है? बिहार को दिया गया है। अंडर 19 विश्व कप 2025 के विजेता टीम के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से हैं? वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से हैं? और इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर से। क्या है? समस्तीपुर से है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। निःशुल्क दवा वितरण के मामले में बिहार का देश में स्थान क्या है? निःशुल्क दवा वितरण के मामले में बिहार का देश में स्थान जो है वो क्या है? तो उसमें पहला स्थान है। क्या है? पहला स्थान है। दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम क्या था? दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका नाम जो है वो क्या था? तो काम सुंदरी देवी। क्या है? काम सुंदरी देवी, काम सुंदरी देवी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2026 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को पद्मश्री दिया गया? वर्ष 2026 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को पद्मश्री दिया गया? और ये दिया गया है 3 लोगों। क्या है? 3 लोगों को दिया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस पटना में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? 77वें गणतंत्र दिवस जो पटना में मनाया गया वो किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? ये मिला है परिवहन विभाग को। क्या है? परिवहन विभाग को मिला है। ये भी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ विकसित किया जा रहा है? बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ विकसित किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कैमूर में। क्या है? कैमूर में। मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? समृद्धि यात्रा की शुरुआत जो है वो कहाँ से की थी? तो बेतिया से। क्या है? बेतिया से की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब कौन सा विभाग करेगा? तो ये करेगा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड मते बिहार की झांकी का थीम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा मखाना, लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार की सेपक टकरा टीम ने कौन सा पदक जीता? बिहार की सेपक टकरा टीम ने कौन सा पदक जीता? और इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक। बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? आंसर हो जाएगा अररिया जिला जो है वो शीर्ष पे रहा। बिहार का पहला पेपरलेस यानी ई ऑफिस वाला जिला कौन बना? बिहार का पहला पेपरलेस ई ऑफिस जिला कौन बना? तो उसका सही आंसर हो जाएगा वो मधुबनी बना। क्या है? मधुबनी बना। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा? बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर में। क्या है? मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। निर्यात तत्परता सूचकांक 2024, निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बिहार का देश में स्थान जो है वो क्या है? तो 16वां है। क्या है? 16वां है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित डीएम अंशुल कुमार। क्या है? अंशुल कुमार किस जिले के हैं? अंशुल कुमार जो है किस जिले के हैं? तो वो है पूर्णिया के। क्या है? पूर्णिया के है अंशुल कुमार, पूर्णिया के। बिहार क्या है? बिहार की पहली फिनटेक सिटी कहाँ बन रही है? बिहार की पहली फिनटेक सिटी
कहाँ बन रही है? तो ये बन रही है फतुहा में। कहाँ बन रही है? तो फतुहा में बन रही है फिनटेक सिटी। 24 जनवरी 2026 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? 24 जनवरी 2026 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 102वीं। क्या है? 102वीं। और हाँ, अगर प्रतियोगिता दर्पण के पूरे 15 महीने के आपको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं शॉर्ट नोट्स में, तो आप हमारे sanvik.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां पर मात्र थोड़ी सी पैसा में आपको 15 महीने की प्रतियोगिता दर्पण का सारांश जो है हैंड रिटन नोट्स टाइप किया हुआ मिल जाएगा और काफी फायदा करेगा जो आने वाले AEDO या BPSC TRE 4 एग्जाम में है। काफी अच्छा कंटेंट है, एक बार जरूर विजिट कीजिए। उसमें 2 महीना का डेमो है, आप पहले डेमो देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो आप परचेज कीजिएगा। बाकी काफी अच्छा उसमें कंटेंट है। 25 जनवरी 2026 को उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए दिलीप कुमार को किस अवसर पर सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से किस पद पर चुना गया? प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से किस पद पर चुना गया? और इसका आंसर होगा बिहार विधानसभा अध्यक्ष। बिहार विधानसभा अध्यक्ष। बिहार सरस मेला 2025 की थीम क्या थी? और इसका थीम था आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी किसे मिली है? किसे मिली है? ये मिली है बिहार को। नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी बिहार को। बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन की कप्तानी में किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती? किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती? इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या है? झारखंड हो जाएगा। महिला सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड। अभया ब्रिगेड का गठन किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है समस्तीपुर में किया गया है अभया ब्रिगेड का। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में बिहार के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया है? वह ईशान किशन। क्या है? ईशान नहीं, ये बामन का आंसर हमारा जो होगा अनुकूल राय। क्या है? अनुकूल राय। आंसर हमारा जो होगा बामन के ए अनुकूल राय। दिसंबर 2025 में बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी की आधिकारिक थीम क्या थी? अभिभावक संगोष्ठी की आधिकारिक थीम जो है वो क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। ऑपरेशन बिलेप जो है किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा कछुओं की बरामदगी से। कछुओं की जो है वो बरामदगी से। चौमन के जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने? बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष जो है वो कौन बने? और इसका सही आंसर होगा भारतेंदु सांडेल। भारतेंदु सांडेल। राष्ट्रीय तीरंदाजी में पदक जीतने वाली अंशिका कुमारी किस राज्य से है? अंशिका कुमारी किस राज्य से है? तो वो है बिहार से। क्या है? बिहार से है। कोसी नदी पर बन रहे भेजा बकौर पुल की लंबाई जो है वो कितनी है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है 13.3 किलोमीटर है। कोसी नदी पर बन रहे भेजा बकौर पुल की लंबाई 13.3 किलोमीटर है। मगध गौरव सम्मान 2025 मगध गौरव सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? किसे नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है आदर्श भारद्वाज को। आदर्श भारद्वाज को। 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती थी? 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती थी? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है 359वीं। बिहार का पहला जेन जेड डाकघर कहाँ खुला है? जेन जेड डाकघर जो है कहाँ खुला है? और इसका सही आंसर होगा IIT पटना में। IIT पटना में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है गया जी में। क्या है? गया जी में। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने? बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कौन बने? तो आंसर हो जाएगा संजय सराबागी। क्या है? संजय सराबागी। 62 के जो है वो सी हो जाएगा। बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की स्थापना कहाँ हुई? परम रुद्र की स्थापना कहाँ हुई? और इसका आंसर हो जाएगा IIT पटना में। क्या है? IIT पटना में। गोदावरी दत्त पर आधारित पुस्तक मिथिला की विभूति के संपादक कौन है? और सही आंसर हो जाएगा अशोक कुमार सिन्हा। अशोक कुमार सिन्हा। मिथिला की विभूति के संपादक अशोक कुमार सिन्हा। पिंक इनोवेशन पहल का संबंध किस नगर निगम से है? और इसका आंसर हो जाएगा पटना नगर निगम। क्या है? पटना नगर निगम। गोगाबिल झील कटिहार भारत का कौन सा रामसर स्थल बना है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है 94वां। क्या है? 94वां। ऑपरेशन जखीरा पटना पुलिस द्वारा
क्यों चलाया गया है? तो ये चलाया गया है अवैध हथियारों की तलाशी हेतु, अवैध हथियारों की तलाशी हेतु। 5 नवंबर 2025 को बिहार के किस प्रसिद्ध लोक गायिका की पहली पुण्यतिथि मनाई गई? 5 नवंबर 2025 को। तो इसका आंसर हो जाएगा शारदा सिन्हा को, शारदा सिन्हा को। 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा 22 नवंबर 2025 को, 22 नवंबर जो है 2025 को। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो 66.91%, 66.91%। शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा मरियम फातिमा को, मरियम फातिमा को। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में कौन सा राज्य देश में प्रथम रहा? राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में कौन सा राज्य देश में जो है वो प्रथम रहा? तो वो रहा बिहार। क्या है? बिहार। पटना मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? पटना मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? तो ये किया गया है 6 अक्टूबर 2025 को, 6 अक्टूबर 2025 को। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे जो है द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा हिंद सेना पार्टी, हिंद सेना पार्टी। बिहार का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा है? बिहार का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा है? और इसका आंसर हो जाएगा लखीसराय। क्या है? लखीसराय। विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाले शैलेश कुमार किस जिले के हैं? शैलेश कुमार किस जिले के हैं? तो वो है जमुई के। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार हो जाएगा। बिहार में लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किस नदी पे किया गया? तो वो है पुनपुन। क्या है? पुनपुन नदी पे किया गया है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना को राष्ट्रीय रैंकिंग में नवाचार के क्षेत्र में बिहार के किस जिले ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। क्या है? मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? 1000 रुपये। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किस जिले में किया गया? राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किस जिले में किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया में। क्या है? पूर्णिया में किया गया है। हॉकी एशिया कप 2025, हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर में। क्या है? राजगीर में हुआ है। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा पटना में। क्या है? पटना में। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई है? तो 26 दिसंबर 2025 को, 26 दिसंबर 2025 को। दासो सेरिंग तोब्गे जिन्होंने हाल ही में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? आंसर हो जाएगा भूटान के। क्या है? भूटान के, दासो सेरिंग तोब्गे। NIRF 2025 में IIT पटना को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो वो मिला है 36वां। क्या है? 36वां। गया जिले के जयप्रकाश जिन्हें बिहार राज्य खेल सम्मान मिला है, किस खेल के कोच हैं? गया जिले के जयप्रकाश। और इसका आंसर हो जाएगा तीरंदाजी खेल के जो है कोच है। खुर्दा महोत्सव का आयोजन मधेपुरा के किस प्रखंड में हुआ? खुर्दा महोत्सव का आयोजन, और यह हुआ कुमारखंड। क्या है? कुमारखंड प्रखंड में। बिहार की अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा 89 के सी, रजत पदक। बिहार के अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता। कोसी नदी पर बन रहा भेजा बकौर पुल किन दो जिलों को जोड़ेगा? किन दो जिलों को जोड़ेगा? तो आंसर होगा मधुबनी सुपौल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक कौन थे? सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक जो है वो कौन थे? तो वह है आलोक मेहता। क्या है? आलोक मेहता। अगला प्रश्न है कि 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 19 सितंबर 2025 को? यह है 24वां। क्या है? 24वां। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह किया गया है बिहार में। क्या है? बिहार में किया गया है। सितंबर 2025 को बिहार के किन दो जलाशयों या झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? सितंबर 2025 में यह दिया गया है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को।
शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है 3, क्या है 3। प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीतने वाले आदर्श कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित है? आंसर हो जाएगा पटना, क्या है पटना हो जाएगा। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का जो है मान बढ़ाया है? तो वो है अजहान अनवर ने 12वीं जो है राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार के खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतकर जो है राज्य का मान बढ़ाया है अजहान अनवर। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 2025 का आयोजन किन दो नदियों के संगम तट पर किया गया? और ये किया गया है गंगा और गंडक नदियों के संगम पर किया गया सोनपुर मेला 2025। 11 अक्टूबर 2025 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? और ये मनाई गई है 123वीं जयंती। बिहार के उदयपुर झील, जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, किस जिले में स्थित है? उदयपुर झील, तो ये पश्चिमी चंपारण में 100 के जो है वो बी आंसर हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। 23 अगस्त 2025 को बिहार सरकार द्वारा किन्हें भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और ये किया गया है श्रीराम तिवारी। बिहार के मढ़ौरा में बने रेल इंजन को किस अफ्रीकी देश में निर्यात किया जा रहा है? बिहार के मढ़ौरा में बने रेल इंजन को किस अफ्रीकी देश में निर्यात किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा गिनी, क्या है गिनी। 102 के जो है बी हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में कितने साहित्यकारों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में कितने साहित्यकारों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है 12, क्या है 12। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के कारण किसे स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा पूजा कुमारी, क्या है पूजा कुमारी। बिहार के जीविका दीदियों के जीविकोपार्जन मॉडल को कितने देश अपनाएंगे? और इसका सही आंसर हो जाएगा 6 देश, क्या है 6 देश जीविकोपार्जन मॉडल। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में वन सिटी वन अवार्ड नीति के तहत बिहार के किस शहर को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पटना, क्या है पटना हो जाएगा। बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले पहले हीरो एशिया कप 2025 का शुभंकर जो है वो क्या है? तो वो है चांद, क्या है चांद। स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 4 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है वो कितनी कर दी गई है? तो 10 लाख रुपए, क्या है 10 लाख रुपए स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत। इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 में महिला डिस्कस थ्रो में बिहार की किस खिलाड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है कृतिका कुमारी, क्या है कृतिका कुमारी। बिहार का पहला ऐतिहासिक डाक भवन किसे घोषित किया गया है? तो पटना जीपीओ को, क्या है पटना जीपीओ को। बिहार की पहली जीविका दीदी हॉट कहाँ खोला गया? बिहार की पहली जीविका दीदी हॉट कहाँ खोला गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है नालंदा में, क्या है नालंदा में। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रगति राज ने चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? बिहार के किस जिले की प्रगति राज ने चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मुजफ्फरपुर, क्या है मुजफ्फरपुर। बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल नागेश्वर राव, क्या है एल नागेश्वर राव। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट में बिहार के कुल कितने शहरों को ओडीएफ का दर्जा मिला है? ओडीएफ का जो है वो दर्जा मिला है, तो आंसर हो जाएगा 100, क्या है 100। बिहार का अगला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का अगला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यय अमृत को, क्या है प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? किस स्थान पर किया गया है? तो ज्ञान भवन पटना में बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया है ज्ञान भवन पटना में। शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने जुलाई 2025 को किस दिवस के रूप में प्रचारित किया है? शिक्षा विभाग जो है जुलाई 2025 को किस दिवस के रूप में प्रचारित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा निपुण दिवस, क्या है निपुण दिवस।
पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2025 के बीच बिहार में सबसे अधिक पर्यटक किस स्थान पर पहुंचे हैं? और इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा जो है राजगीर में। क्या है? राजगीर में। खास करके जो है वो ग्लास ब्रिज देखने के लिए लोग बहुत आए हैं। बिहार की गंगा नदी में मछलियों की कितनी प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर है? बिहार की गंगा नदी में मछलियों की कितनी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पे है? और इसका आंसर हो जाएगा 33। क्या है? 33। किस भारतीय शहर में देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है पटना में किया जा रहा है। क्या है? पटना में किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले से हैं? बिहार के किस जिले से हैं? तो वो है सिवान से। क्या है? सिवान से। बिहार के 101 अनुमंडल में कृषि ड्रोन की खरीद पर अधिकतम 3.65 लाख रुपया अथवा कुल लागत का कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा? आंसर हो जाएगा 60%। क्या है? 60% होगा। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा? देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा फुलवारी शरीफ। क्या है? फुलवारी शरीफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 साल में कितने युवाओं की नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 साल में कितने युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है? और उसका सही आंसर हो जाएगा 1 करोड़। क्या है? 1 करोड़। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं पीटी में परीक्षा शुल्क घटाकर कितना करने की घोषणा की है? प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क घटाकर कितना करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा 100 रुपया। क्या है? 100 रुपया। बिहार के सबसे कम उम्र की तथा 2 बार निर्वाचित मुखिया कौन है जिसे 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर सम्मानित किया गया है? और ये सम्मानित किया गया है पूजा कुमारी को। क्या है? पूजा कुमारी को। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया? तो ये किया गया पटना में। क्या है? पटना में। बिहार सरकार ने कितने जिलों में जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई है? और इसका आंसर हो जाएगा 12। क्या है? 12। यूथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय कबड्डी कैंप में बिहार के किन 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो वो चयन हुआ है अंशु कुमार, सालू कुमारी और अच्युतानंद। बिहार को मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? और ये मिला है एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में लगातार 10वीं बार देश में जो है वो शीर्ष पे रहा? तो वो रहा बिहार। क्या है? बिहार रहा। बिहार की मेजबानी में राजगीर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। क्या है? अशोक। किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी योजना के अंतर्गत आपातकाल 1975 से 77 के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के पेंशन राशि को दुगना करने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को जो है वो प्रथम स्थान मिला था? तो शिक्षा विभाग के झांकी को जो है प्रथम स्थान दिया गया है। 15 अगस्त 2025 को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सी बार तिरंगा फहराया है? और ये जो है 19वीं बार। क्या है? 19वीं बार। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया? कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा 6। क्या है? 6। बक्सर थर्मल पावर प्लांट चौसा के 660 मेगावाट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है? तो वो है पीएम नरेंद्र मोदी ने। बक्सर थर्मल पावर प्लांट चौसा के 660 मेगावाट के पहले चरण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। बिहार के किस जिले के परवीन कुमार को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है बक्सर के। क्या है? बक्सर के। कुपोषण के नियंत्रण के मामले में बिहार का कौन सा जिला जो है अव्वल रहा? तो वो रहा भागलपुर। क्या है? भागलपुर। राज्य की सीमाओं के भीतर बन रहे किस एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया है? आंसर हो जाएगा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। बिहार के किस जिले की बेटी नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह किया है? और इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। क्या है? भागलपुर।
जुलाई 2025 में पुनौरा धाम सीतामढ़ी में मां सीता के मंदिर निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा 882.87 करोड़, 882.87 करोड़ रुपया। बिहार के किस जिले के शिवम सिंह ने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा पटना। क्या है? पटना। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की उपाध्यक्ष कौन बनी? भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की उपाध्यक्ष जो है वो कौन बनी? तो अस्मिता कुमारी। क्या है? अस्मिता कुमारी। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बिहार को कृषि नवाचार के लिए कितने पुरस्कार मिले? श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बिहार को कृषि नवाचार के लिए कितने पुरस्कार मिले? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2। क्या है? 2। बिहार के किस जिले की रहने वाली सपना कुमारी ने 21वें विश्व पुलिस गेम्स में 3 पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया? राज्य और देश का नाम जो है वो रोशन किया, तो वो हो जाएगा आरा। क्या है? आरा। नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार के कौन से 2 प्रखंडों ने देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार के कौन से 2 प्रखंडों ने देश भर में सर्वोच्च स्थान जो है वो प्राप्त किया? तो वो है चंदन और सबौर। चांदन और सबौर। चांदन और सबौर। समान प्रशासन विभाग की ओर से 11 से 17 जुलाई 2025 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार लर्निंग वीक। बिहार लर्निंग वीक हो जाएगा। बिहार राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष कौन बने? बिहार राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष जो है वो कौन बने? तो वो है परिमल कुमार राय। परिमल कुमार राय। जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियों में बिहार की स्थानीय महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है? तो वो है 35%। क्या है? 35%। महिला एथलीट स्वास्थ्य और कल्याण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन बन गया? तो वो बन गया है बिहार। क्या है? बिहार। बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच कितने नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों के निर्माण को लेकर समझौता हुआ है? तो वो हुआ है 6। क्या है? 6 हो गया है। नेक्स्ट है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने नए तकनीकी पाठ्यक्रम कोर्स में जोड़े गए हैं? तो वो जोड़े गए हैं 38। क्या है? 38। 5 जून 2025 को जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आह्वान की कौन सी वर्षगांठ जो है वो मनाई गई? तो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई संपूर्ण क्रांति के आह्वान के 5 जून 2025 को। जीविका दीदियां जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस वर्ष कितना पौधा लगाएगी जीविका दीदियां? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 81 लाख। क्या है? 81 लाख। अगला प्रश्न है राज्य सरकार ने अगले 5 साल में कितना मेगावाट से अधिक परंपरागत बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है? अगले 5 साल में कितना मेगावाट से अधिक परंपरागत बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 27,000 मेगावाट। 27,000 मेगावाट हो जाएगा। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का प्रजनन दर क्या है? बिहार का प्रजनन दर जो है क्या है? वो है 3%। क्या है? 3%। महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस द्वारा किसका गठन किया गया है? महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस द्वारा किसका गठन किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति दल। क्या है? शक्ति दल। नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए बिहार को 3 वर्षों में कितना रुपये प्रदान किया गया है? नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए बिहार को 3 वर्षों में कितना रुपये प्रदान किया गया है? और इसका सही आंसर होगा 33.41 हजार करोड़। 33.41 हजार करोड़ रुपये। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितना करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 करोड़। 5 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2025 को बिहार से कितनी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4। क्या है? 4। पटना की तरह किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा? पटना की तरह किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा? तो यह है मुंगेर और भागलपुर। मुंगेर और भागलपुर। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार के स्टेट स्वीप आइकन किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया था क्रांति प्रकाश झा एवं नीतू चंद्रा को। बिहार में 17वीं विधानसभा का अंतिम 5 दिवसीय मानसून सत्र किस तिथि को जो है वो शुरू हुआ? 21 जुलाई 2025। 21 जुलाई 2025। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस नीति को मंजूरी दी? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस नीति को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में पटना को गार्बेज फ्री सिटी में कौन सा रेटिंग प्राप्त हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा 3 स्टार। क्या है? 3 स्टार।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पटना का कौन सा स्थान मिला है? तो वो मिला है 21वां। क्या है? 21वां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है? तो वो है 125 यूनिट। क्या है? 125 यूनिट। आंगनबाड़ी की हर सेविका को मोबाइल खरीदने के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? आंगनबाड़ी की हर सेविका को मोबाइल खरीदने के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है 11,000 रुपये। क्या है? 11,000 रुपया। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का लोकार्पण कहाँ हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। क्या है? वैशाली। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 की सूची में आईआईटी पटना किस स्थान पे है? आईआईटी पटना किस स्थान पे है? तो है 10वें स्थान पे। 10वें स्थान पे। 21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 21वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया? 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया? और ये मनाया गया योग संयम। क्या है? योग संयम। मोदी स्मृति संग्रहालय। मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? और ये मोतिहारी में किया गया मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन। बिहार के दरभंगा जिले के किस जवान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? बिहार के दरभंगा जिले के किस जवान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा विक्रांत कुमार। क्या है? विक्रांत कुमार। शिक्षा से जुड़े आंकड़े अब किस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे? आंसर हो जाएगा विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल। विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल। बिहार में मनरेगा योजना के तहत पंचायत मुखिया की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो ये होगा 10 लाख रुपए। क्या है? 10 लाख रुपये। विकसित बिहार 2047 रोड मैप के तहत वर्ष 2047 तक बिहार की फसल सघनता का लक्ष्य जो है वो क्या है? तो वो है 275। क्या है? 275। देश की पहली महिला ई वोटर कौन बनी? देश की पहली महिला ई वोटर जो है वो कौन बनी? तो विभा कुमारी। विभा कुमारी। बिहार में ई वोटिंग करने वाले पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत जो है वो कितना रहा है? तो वो रहा है 72.1% पुरुषों के, महिलाओं को 63.38%। ई वोटिंग करने वाले पुरुष महिलाओं का प्रतिशत 72.1 और 63.38% रहा। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत निबंधित ई वोटरों ने ई वोटिंग की है? तो आंसर हो जाएगा 70%। क्या है? 70%। जून 2025 में बिहार से सब्जियों की पहली खेप किस देश के लिए रवाना हुई है? किस देश के लिए रवाना हुई? तो आंसर हो जाएगा सी, दुबई। क्या है? दुबई। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान का जो है अनुरोध किया है? और ये इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 90%। क्या है? 90%। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हवलदार सुनील सिंह किस जिले के नरबतपुर के रहने वाले थे? ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हवलदार सुनील सिंह किस जिले के नरबतपुर के रहने वाले थे? तो आंसर हो जाएगा बक्सर के। क्या है? बक्सर के। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है राजगीर में। क्या है? राजगीर में। मोइनुल हक स्टेडियम को कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है? मोइनुल हक स्टेडियम को तो ये जो है 30 साल के लिए। क्या है? 30 साल के लिए। विश्व बैंक ने बिहार की किस योजना को सराहा है? किस योजना को सराहा है? तो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार देश में किस स्थान पे है? तो वो है दूसरा स्थान पे। क्या है? दूसरा स्थान पे है। बिहार में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कितने नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे? कितने नए आपदा मित्र जो है वो बनाए जाएंगे? तो वो है 22,000। क्या है? 22,000। बिहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना हुआ? बिहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। क्या है? रूस। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी गई है? और वो हो जाएगा 4415 करोड़ रुपए। 4415 करोड़ रुपए। महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का निधन 101 वर्ष की आयु में बिहार के किस जिले के काको प्रखंड के टिमलपुर गांव में हुआ है? महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का निधन 101 वर्ष की आयु में बिहार के किस जिले के काको प्रखंड के टिमलपुर गांव में हुआ है? आंसर हो जाएगा जहानाबाद। क्या है? जहानाबाद। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र यानी 8 साल की किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में जो है वो भाग लिया? तो वह है नीलांजना शर्मा। नीलांजना शर्मा।
केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन को जो है वो मंजूरी दे दी है? तो वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा, वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, मई 2025 में 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो वो किया गया मुजफ्फरपुर। क्या है? मुजफ्फरपुर। बिहार के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं किस योजना के तहत सिखाई जाएगी? और इसका आंसर होगा 7 निश्चय 1 योजना, 7 निश्चय 1 योजना। महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन हेतु कितनी पिंक बसों के परिचालन का लोकार्पण किया गया? महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन हेतु कितनी पिंक बसों के परिचालन का लोकार्पण किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 20। क्या है? 20। 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच जो है वो कौन थे? तो है सिहान ई राहुल श्रीवास्तव, सिहान ई राहुल श्रीवास्तव। 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीर पैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी। अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के बरसल्लीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के बरसल्लीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा 200 के 1 नवादा। 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो आकांक्षी 2, आकांक्षी 2 हो जाएगा। 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए जो है वो चुना गया है? तो वो है 2। क्या है? 2 हो जाएगा। 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राजगीर। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? देश भर में जो है कौन सा स्थान है? तो वो है चौथा स्थान। क्या है? चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है कि 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। क्या है? पटना। 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष जो है वो घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा 32। क्या है? 32। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है? कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की जो है वो घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा कक्षा 6 से 8। बिहार पंचायती चुनावों में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष लागू होगा? किस वर्ष लागू होगा? तो आंसर हो जाएगा 2026। महिला संवाद कार्यक्रम किस विभाग या मंत्रालय का कार्यक्रम है? तो वो है ग्रामीण विकास विभाग हो जाएगा। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? वो है अप्सरा। क्या है? अप्सरा। नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सचिन चतुर्वेदी। डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन सा स्थान है? डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में। इसका जवाब हो जाएगा पहला। क्या है? पहला स्थान। बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो वह है 1100 रुपया। क्या है? 1100 रुपया। राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुकी है? और इसका आंसर हो जाएगा 8428 मेगावाट। 8428 मेगावाट। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? मिसेज बिहार 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राज। क्या है? ऐश्वर्या राज। पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर जो है वो कितना हो गया? पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर जो है वो कितना हो गया है? तो 891। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया? डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया? और इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। क्या है? पटना।
सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा 200। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? देश भर में तो वो है पहला, क्या है? पहला स्थान। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार, क्या है? बिहार। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया? पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया? तो वो है बिहार, क्या है? बिहार। पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? और इसका आंसर होगा 30 साल की, क्या है? 30 साल की। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NASC द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड A प्रदान जो है वो किया गया है? वो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक कुमार, क्या है? अशोक कुमार। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF के गठन को मंजूरी दिया गया है? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है बिहार, क्या है? बिहार। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया है? बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, क्या है? 3। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा बिहार, क्या है? बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया? और ये किया गया है औरंगाबाद में, क्या है? औरंगाबाद में। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और ये किया गया है राजगीर में, क्या है? राजगीर में। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है? कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो 3.17 लाख करोड़ रुपए, 3.17 लाख करोड़ रुपए। बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2025-26 का बजट जो है वो पेश किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सम्राट चौधरी। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो वो है 2,52,000 करोड़ रुपया। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा एक भी नहीं। खबरों में रहा पूर्णा देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? पूर्ण देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? और इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया में, क्या है? पूर्णिया में। 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में जो है वो कहाँ किया गया? तो बिहार में राजगीर में किया गया सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन। पटना उच्च न्यायालय का 47वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो संगम कुमार साहू को। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान का अनुरोध जो है वो की गई है? तो 90%, क्या है? 90%। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है? तो वो है 7वां संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं? नर्मदेश्वर तिवारी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिवान के। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता है बिहार, क्या है? बिहार। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? तो वो दिया है स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पे। वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है? और ये वृद्धि हुआ है 38,169 करोड़। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की है? तो वो है 1013 करोड़ रुपये। बिहार के किस प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाए वो है सिलाव का खाजा।
23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में बैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है 2 रेलवे स्टेशनों को। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है बोध गया। क्या है? बोध गया। अगला प्रश्न है कि 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ के है? पटना में। क्या है? पटना में। बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कौन कौन सी दालें खरीदेगी? और कौन कौन सी दालें खरीदेगी? तो अरहर, मूंग, उड़द। अरहर, मूंग, उड़द। बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? तो वो है फल और सब्जियां, अनाज और दालें, दूध और दुग्ध उत्पादन, सभी उपरोक्त। क्या है? सभी उपरोक्त। पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी? पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा जो है वो शुरू की जाएगी? तो वह है महिला हॉट। क्या है? महिला हॉट। महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पिंक टॉयलेट। क्या है? पिंक टॉयलेट। बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी जो है वो शामिल हैं? तो 4 खिलाड़ी। बिहार के कितने? 4 खिलाड़ी। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गया जी। क्या है? गया जी रखा गया है। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या के निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है 4415 करोड़। 4415 करोड़। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? और ये किया गया है 2029-30 तक। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? तो वो है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया गया? जीविका बैंक का जो है गठन किया गया, तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की है? किस स्तर पर की है? तो वह सभी प्रमंडलों में। क्या है? सभी प्रमंडलों में। बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि जो है वो चिन्हित किया है? बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि को चिन्हित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 100 एकड़। क्या है? 100 एकड़। बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा की स्वीकृति देने की घोषणा की है? तो वो है आउटडोर स्टेडियम। आउटडोर स्टेडियम। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 पदक के साथ जो है 15वां स्थान हासिल किया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में। मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांगटा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया? और इसका आंसर हो जाएगा प्रिया प्रेरणा सुपौल के, अब महिका कुमारी भागलपुर। उपयुक्त ए और बी जो है वो दोनों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया? 13 मई को। आंसर हो जाएगा सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? बिहार के धावकों ने तो 4 पदक। क्या है? 4 पदक। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है? पिंक बस सेवा का संचालन जो है वो शुरू किया है, तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? तो वो हो जाएगा 35%। क्या है? 35%। पहला स्थान जो आता है वो उत्तर प्रदेश के आता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर जो है वो कितनी हो गई है? तो वो हो गई है 100। क्या है? 100 हो गई है। बिहार का नव निर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? बिहार का नव निर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा जो है वो किया गया है? वह नीतीश कुमार के द्वारा। नीतीश कुमार के द्वारा। परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011 से 2024 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही है? बिहार की वृद्धि दर कितनी रही है?
7.6%, 7.6%। 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया है? मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है, आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन में बिहार कौन से स्थान पे है? बिहार कौन से स्थान पे है? तो वो है तीसरा स्थान पे है। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है? तो वो है वर्ष 2028 तक। क्या है? 28 तक। किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग जो है वो प्रदान किया गया है? तो वो है बिहार को। क्या है? बिहार को। 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया? तो वो है भागलपुर। क्या है? भागलपुर। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार, गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है? तो वो है संजय सराबगी। संजय सराबगी। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार का पहला पदक किसने दिलाया? बिहार का पहला पदक जो है किसने दिलाया? तो सुहानी कुमारी जो है वो सारण की। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर के 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? तो वो है 6 जिलों में। बिहार के 6 जिलों में, पूरे देश भर में 244 जिलों में। बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार गुंजियाल। विनोद कुमार जो है वो गुंजियाल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलम, क्या है? सुफलम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का जो है उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा चिराग पासवान। क्या है? चिराग पासवान। अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पे? नीतीश कुमार कौन से स्थान पे है? तो 21वें स्थान पे है। किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं को परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? किस राज्य ने? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बिहार। क्या है? बिहार। 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि की स्वीकृति दी है? कितनी राशि की स्वीकृति दी है? 119 करोड़ से अधिक। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया है? कब प्रस्तुत किया गया है? तो 28 फरवरी 2025 को। 28 फरवरी 2025 को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ये प्रस्तुत किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा। क्या है? वित्त मंत्री के द्वारा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया है? और ये किया गया है बिहार विधानसभा में। बिहार विधानसभा में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कौन सा संस्करण है? इसका सही आंसर हो जाएगा 19वां। क्या है? 19वां। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया? तो वो हो जाएगा 13,480 करोड़ रुपए के। 13,480 करोड़ रुपए के। 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ पटना में भारतीय वायुसेना के किस एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया था? किस एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य किरण। क्या है? सूर्य किरण। 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई 23 अप्रैल 2025 को? इसका आंसर हो जाएगा 167वीं। 167वीं। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान हासिल मिला है? तो सैनिक स्कूल गोपालगंज। सैनिक स्कूल जो है वो गोपालगंज का। बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा? तो वो है बिहार शरीफ का। क्या है? बिहार शरीफ का। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए रवाना की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का जो है वो गठन किया है? आंसर हो जाएगा हिंद सेना पार्टी। हिंद सेना पार्टी हो जाएगा। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? आंसर हो जाएगा रजत पदक। क्या है? रजत पदक।
बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से तीनों, ईवाई डेल्टा, लेडी फेयर, भोजपट्टा। उपयुक्त में से तीनों को 297 के जो है आंसर डी हो जाएगा। बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में है। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा 1994 में। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है? बिहार जो है कौन से स्थान पे है? तो वो है 11वें स्थान पे। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी है? तो वो है 7 एयरपोर्ट को। बिहार के किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष जो है वो पूरा हो गया है? तो 5 अप्रैल 2016 से। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पे है? तो वो है 13वें स्थान पे है। किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो वो किया गया है 255 रुपये। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया है पटना में। क्या है? पटना में। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? और ये बढ़ोतरी हुई है 8.84%। बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ किया जाएगा? और ये किया जाएगा राजगीर में। क्या है? राजगीर में। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा 14.5%। वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 2011-12 स्थिर मूल्य पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये हो जाएगा 9.2% हो जाएगा। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया है। इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? और निर्धारित की गई है 654 रुपया। केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। किस राज्य को? तो बिहार। केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर जो है वो गुजरेगी? तो वह 7 जिलों से होकर गुजरेगी। 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया। यह किस तिथि से लागू है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई? और इसका आंसर हो जाएगा 707 योजनाएं। कितनी? 707 योजना। अगला प्रश्न है कि बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में जो है वो किया गया? तो वो है 4 से 15 मई 2025। 4 से 15 मई 2025 हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो किस क्षेत्र का है? तो वो है सेवा यानी तृतीय क्षेत्र का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो कितना है? तो वो हो जाएगा 58.6%। बिहार में जीएसडीपी में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? आंसर हो जाएगा 21.5%। बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? आंसर हो जाएगा मलेशिया में। क्या है? मलेशिया में। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025। राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो वो हो जाएंगे 7 पदक। क्या है? 7 पदक। 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह है बापू टावर पटना। 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? किस पावर लिफ्टर ने? तो ये है झंडू कुमार। क्या है? झंडू कुमार। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2006 में। क्या है? 2006 में।
हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 2010 में। बिहार के किस जिले में राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच जो है वो नियुक्त किया गया? तो वो है वैशाली के। क्या है, किस जिले के? तो वैशाली के। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023 से 24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा 2377। 2377। 2023-24 में जो है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी हो गई? और इसका आंसर हो जाएगा 2182। 2182। पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? और इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। क्या है? कांस्य पदक। बिहार दिवस के अवसर पर कहां 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। क्या है? दिल्ली में। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? और ये किया जाएगा नवादा में। क्या है? नवादा में। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? कहाँ चिड़ियाघर का जो है निर्माण किया जाएगा? तो वो हो जाएगा सासाराम, जमुई और गया, सभी उपयुक्त जो है सभी जगहों पर। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो वो बढ़ा है 11.7%। 11.7%। वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हजार हेक्टेयर जमीन पर की गई? आंसर हो जाएगा 27.8 हजार हेक्टेयर। 27.8 हजार हेक्टेयर। बिहार सरकार ने राज्य भर में गोरैयों की उपस्थिति का डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? और इसका आंसर हो जाएगा द गौरैया बिहार। द गौरैया बिहार। बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर जो है वो कितना है? तो वो है 3167। 3167। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो वो है तीसरा। क्या है? तीसरा। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012-13 में 134 किलोवाट घंटे थी, जो 23-24 में बढ़कर कितनी हुई? और इसका आंसर हो जाएगा 363 किलोवाट घंटे। 363 किलोवाट घंटे। बिहार के जीएसडीपी में कृषि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? कितना है? तो वह है 19.9%। 19.9%। बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले जो है वो कौन से है? तो वह पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा। 339 के ए आंसर होगा। बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये दर्ज किया गया है 14.5%। 14.5%। सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो वो है बिहार को। क्या है? बिहार को। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 342 के डी, उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार। बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और ये किया गया पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। किस राज्य का राजकीय जो है वो पक्षी है? तो वो है बिहार का है। क्या है? बिहार का। 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 किस विषय पर जो है आधारित थी? तो वो है साइबर सुरक्षा। क्या है? साइबर सुरक्षा। कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है। कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है। पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो वो है धर्मेंद्र चंद्रवंशी। धर्मेंद्र चंद्रवंशी। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि जो है वो मनाई गई? तो वो मनाई गई 37वां। क्या है? 37वां। नेक्स्ट है सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? और इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट शिक्षक साथी। प्रोजेक्ट शिक्षक साथी। 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया? प्रगति यात्रा के दौरान। और आंसर हो जाएगा बेल्हाड़ी सासाराम। बेल्हाड़ी सासाराम। 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने जो है वो भाग लिया है? तो आंसर हो जाएगा लंदन। क्या है? लंदन। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हालिया जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है निम्न श्रेणी में। क्या है? निम्न श्रेणी में। बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप। बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया? और ये किया गया है 20 से 25 मार्च 2025। 20 से 25 मार्च 2025। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में
6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा जो है वो शामिल है, तो वो है बिहार की मैथिली। क्या है? बिहार की मैथिली। अगला प्रश्न है कि बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने? बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने? और इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। क्या है? पंकज त्रिपाठी। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? और इसका आंसर हो जाएगा 7 जिलों से। क्या है? 7 जिलों से। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पे रहा? आंसर हो जाएगा 29वें स्थान पर। क्या है? 29वें स्थान पे। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव इको पार्क की स्थापना जो है वो किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर में। क्या है? कैमूर में। बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिडबी। क्या है? सिडबी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 22-23 से 23-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुआ 21%। क्या है? 21%। वित्तीय वर्ष 22-23 से 23-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 10.7%। 10.7%। बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया? देव सूर्य महोत्सव का जो है आयोजन किया गया, तो वो है औरंगाबाद। क्या है? औरंगाबाद। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जो है वो जीता है, तो वो है मुंगेर। क्या है? मुंगेर। 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए जो है वो बढ़ाया गया है? तो वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पे है? आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पे। क्या है? तीसरे स्थान पे है। किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली जो है लागू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। क्या है? बिहार। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसटीपी के वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर जो है वो क्या थी? तो वो है 14.5%। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा 19%। क्या है? 19%। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना में बिहार के किन जिलों का जो है वो लाभ होगा? किन जिलों का लाभ होगा? तो अररिया का होगा, पूर्णिया का होगा, कटिहार का होगा और किशनगंज का। आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 4 और 5। बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? SEZ स्थापित करने की घोषणा की गई है। आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण और बक्सर। पश्चिम चंपारण और बक्सर। 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो वो बोध गया में किया गया। कहाँ? बोध गया में जो है वो किया गया। आंसर इसका जो हो जाएगा वो पश्चिमी चंपारण और क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण और बक्सर। बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा वह सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। क्या है? बिहार में। किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान जो है वो शुरू किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ गया? तो बेंगलुरु में। बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? इसका सही आंसर हो जाएगा 374 के बी 227.3%। जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? तो आंसर हो जाएगा 1388। बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समय अवधि जो है वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा 2023 से 28। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है? तो वो है सुपौल। क्या है? सुपौल। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? वो हासिल किया है पहला। क्या है? पहला। पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया? एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया? तो ये किया गया बाबू वीर कुंवर सिंह के जयंती पर। किया गया।
भगवत गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर एनआरआई ने किस शहर में मनाया है? तो ये मनाया है न्यूयॉर्क में। क्या है? न्यूयॉर्क में। वर्ष 2005 से 2025 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई जो है वो कितनी बढ़ी है? तो 835 किलोमीटर से 1.17 लाख किलोमीटर। 835 किलोमीटर से 1.17 लाख किलोमीटर। 2011 से 2024 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो वो है तीसरा है। क्या है? तीसरा है। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले के मोतिहारी में पहला सौर वेदनाम महोत्सव जो है आयोजित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। क्या है? पूर्वी चंपारण। बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया? 385 के ए होगा गया जी में। क्या है? गया जी में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन से स्थान पे है? कौन से स्थान पे है? तो वो है दूसरा स्थान। क्या है? दूसरा स्थान। जेल में आगंतुकों को डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो है पहला। क्या है? पहला। जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार में चयनित एकमात्र पंचायत कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा मोतीपुर पंचायत। बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन दो प्रमुख शहरों के बीच शुरू की गई है? और यह शुरू की गई है पटना से जयनगर। नमो भारत ट्रेन। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद में जो है वो शतक लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस। टाइम्स हायर एजुकेशन THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना कौन से स्थान पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा 191वां स्थान। कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की परिकल्पना जो है वो की गई है? तो वो है महानंदा बेसिन। क्या है? महानंदा बेसिन। जल जीवन हरियाली योजना के समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद उसे कितने वर्षों के लिए जो है विस्तारित किया गया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी 5 वर्षों के लिए। भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन APO कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा खगड़िया में। क्या है? खगड़िया में। 2 से 10 दिसंबर 2024 तक चौथी मेकॉन्ग गंगा धम यात्रा का नेतृत्व किस संस्थान ने जो है वो किया है? तो वो है बोधि गया विद्यालय 980 संस्थान। बिहार खेल छात्रवृत्ति। क्या है? बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेश शिक्षण सहित 20 लाख रुपया प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी को। बिहार में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई? दीदी की लाइब्रेरी यह सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में। कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा आम। क्या है? आम हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा जो है वो कितना प्रतिशत है? तो वो है 85%। क्या है? 85%। बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 100%। क्या है? 100%। बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा वैशाली और सिवान। 2023 में बिहार में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात जो है कितना है? 953। 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज PMCH का शताब्दी समारोह का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चर्चा में रहा कैट स्नेक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया? सही जवाब हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया कैट स्नेक। जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो वो है जमुई में। क्या है? जमुई में। नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 में बिहार को बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल कार्यान्वयन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड अवार्ड से। क्या है? गोल्ड अवार्ड से। राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिला अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज। क्या है? किशनगंज।
2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट में सालाना कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? सही जवाब हो जाएगा 19.4%। सालाना जो है बाल कल्याण बजट में वृद्धि हुई है 19.4%। सरकारी माध्यमिक विद्यालय में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ड्रॉप आउट दर में सरकारी माध्यमिक विद्यालय में, और इसका आंसर हो जाएगा 62.25%। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण। सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में कौन सी जगह बनाई है? सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में आंसर हो जाएगा 7वां। क्या है? 7वां। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पे है? तो वो है 10वां। क्या है? 10वां। जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गेजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज, गेजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण जो है वो किया गया? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन को नगर पंचायत निकाय का दर्जा प्रदान किया गया? मधुबन को नगर पंचायत निकाय का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया, तो वो है पूर्वी चंपारण। क्या है? पूर्वी चंपारण। समावेशी विकास और प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया? और ये सम्मानित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा। बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस नदी का विस्तृत सर्वे करने का फैसला किया है? विस्तृत सर्वे करने का जो है वो फैसला किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी। क्या है? गंडक नदी। बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा की गई है? बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 7। क्या है? 7। युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए ककोला जलप्रपात में कौन सी नई पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने का जो है वो फैसला किया गया है? आंसर हो जाएगा एडवेंचर पार्क। एडवेंचर पार्क। बिहार उद्यमी संघ बीईए का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया? और इसका आंसर हो जाएगा कतर। क्या है? कतर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नागरिक तैयारियों के उपाय के तौर पर बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 शहरों में। क्या है? 6 शहरों में। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2028 तक। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में कुल कितने हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ? कुल कितने हजार टन मखाना को जो है उत्पादन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 56.4 हजार टन। 56.4 हजार टन। बिहार का मखाना उत्पादन देश के कुल मखाना उत्पादन का कितने प्रतिशत है? और इसका आंसर हो जाएगा 85%। क्या है? 85%। 2019-20 में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से कुल कितने करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए थे? ऋण वितरित किए गए थे। आंसर हो जाएगा 3204.51 करोड़। 3204.51 करोड़ रुपया। 2023-24 में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से वितरित ऋण की राशि जो है वो कितनी हो गई है? तो 1780.07 करोड़ रुपया। 1780.07 करोड़ रुपया। कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों की मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में जो है वो अव्वल रहा है? तो वो रहा है बिहार। क्या है? बिहार रहा है। 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रूप से कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? तो वह 13वां स्थान। क्या है? 13वां स्थान मिला है। अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को सुरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में जो है वो शामिल किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सारण। क्या है? सारण। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया? किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया? और इसका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 2025 को। 18 अप्रैल 2025 को। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये डेट। दिसंबर 2024 में मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी के द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किस छात्र को आईआईटी कानपुर के टेक्नोलॉजी हब का यूथ एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया? तो वो है विपुल कुमार। क्या है? विपुल कुमार को। हालिया जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 2 सालों में बिहार में वनों में कितनी प्रतिशत जो है वो वृद्धि हुई है? तो वह 0.16%। बिहार का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। वो नियुक्त किए गए विनय कुमार। क्या है? विनय कुमार। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पे है? और इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। क्या है? किशनगंज। केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति दी है।
इसके तहत बिहार में कितने नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे? और इसका आंसर हो जाएगा 45 पावर सब स्टेशन। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका 21 अक्टूबर 2024 को 137वीं जयंती जो है वो मनाई गई? आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। क्या है? श्री कृष्ण सिंह। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो वो हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। बिहार में कहाँ राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बिपेक्स 2024 का आयोजन किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान भवन। क्या है? ज्ञान भवन। 19 से 20 दिसंबर 2024 को पटना में कहाँ 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा ज्ञान भवन। क्या है? ज्ञान भवन। 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा 21 से 23 दिसंबर 2024। 21 से 23 दिसंबर 2024। किस जिले के महेंद्र मलंगिया को मैथिली साहित्य में निबंध श्रेणी प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी। क्या है? मधुबनी। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने? बिहार के नए पुलिस महानिदेशक जो है वो कौन बने? तो आंसर हो जाएगा विनय कुमार। क्या है? विनय कुमार। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया? बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। 22 से 24 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो वो है प्रेमचंद रंगशाला पटना। प्रेमचंद रंगशाला पटना। बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को जो है वो भेजा है? तो वो है उदयपुर, गोगाबिल और गोकुल, उपयुक्त में से तीनों। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 225.78 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है वो दी गई है? तो वो है बिहार में। महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ है बिहार में। 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर नालंदा बिहार में आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को 1-0 से हराकर तीसरी बार खिताब अपने जो है नाम किया है? तो वो है चीन को हराकर। क्या है? चीन को। नवंबर 2024 में किस बिहारी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया? तो वो है पंकज त्रिपाठी। क्या है? पंकज त्रिपाठी। बिहार में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर AKIC के तहत एकीकृत विनिर्माण IMC का विकास कहाँ किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया में। क्या है? गया में। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फैबल ने लीडर्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फैबल ने लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आंसर हमारा हो जाएगा मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी। 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां से धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअली लॉन्च किया गया है? तो वो आंसर हो जाएगा जमुई। क्या है? जमुई। बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका निर्यात जो है वो किया जाएगा? तो मढ़ौरा सारण में बनने वाला रेल इंजन कारखाना है जहां से रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया जाएगा। 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में पहली बार विमेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? और ये किया गया राजगीर नालंदा में। राजगीर नालंदा में विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन राजगीर नालंदा में। 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ किया गया? तो वो है मुंबई। क्या है? मुंबई। 14 सितंबर 2024 को पुनर्गठित बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया डॉक्टर अमरदीप। डॉक्टर अमरदीप। बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए दुनिया के सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का नाम जो है वो क्या है? तो वो है मशाल। क्या है? मशाल। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार के त्रिलोक कुमार ने कौन सा पदक जीता? त्रिलोक कुमार ने, तो वो है कांस्य पदक। क्या है? कांस्य पदक। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत मंडपम। क्या है? भारत मंडपम। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, वो है बिहार। 16 से 18 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो राजगीर नालंदा में। क्या है? राजगीर नालंदा में।
अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 के कार्य उपलब्धियों के आधार पर अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अव्वल रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बक्सर। क्या है? बक्सर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने बिहार के कितने जिलों में खनिज भंडार की मौजूदगी की पुष्टि की है? तो वो है 9 जिलों में। कितने? 9 जिलों में। 19 से 22 अक्टूबर 2024 तक गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में बिहार ने कितना पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा 6 पदक। क्या है? 6 पदक। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? कितने स्थानों पे? तो वो है 12 जिलों की। क्या है? 12 जिलों की। 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? और ये किया गया दरभंगा। क्या है? दरभंगा। बिहार के किस जिला के मनोज कुमार दुबे को सार्वजनिक उपक्रम रेलवे वित्त निगम का नया निदेशक सीएमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा भोजपुर। क्या है? भोजपुर। बिहार के किस जिले के वन्य जीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? तो वो है कैमूर। क्या है? कैमूर। भारत सरकार के संकल्प के अनुरूप बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वो निर्धारित किया है, आंसर डी हो जाएगा, वर्ष 2070 तक। वर्ष 2070 तक। 19 नवंबर से 14 दिसंबर 2024 तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन किसके द्वारा जो है वो किया गया? तो वो किया गया था सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के द्वारा। उपयुक्त ए और सी दोनों। किस राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को वेब मीडिया नीति 2021 को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। बिहार के उद्योग मंत्री जो है वो नीतीश मिश्रा द्वारा कहाँ बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह एवं अंतर्देशीय कंटेनर डिपो आईसीडी का उद्घाटन किया गया? तो हो जाएगा बिहटा पटना। क्या है? बिहटा पटना। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी रेलवे परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत कितनी किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा? सही जवाब हो जाएगा 256 किलोमीटर। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का हिस्सा रहे बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट कौन है? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में आंसर हो जाएगा शैलेश कुमार। क्या है? शैलेश कुमार। 5 सितंबर 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया? आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। बिहार लेनिन नाम से प्रसिद्ध किस महान भारतीय क्रांतिकारी नेता की पुण्यतिथि 5 सितंबर 2024 को मनाई गई? आंसर हो जाएगा बाबू जगदेव प्रसाद। बाबू जगदेव प्रसाद। 13 सितंबर 2024 को बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय के कार्यों को लेकर जारी जिलों की रैंकिंग जुलाई 2024 में कौन सा जिला 76.22 अंक के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अररिया। क्या है? अररिया। बिहार का पहला आधुनिक सीमेंट स्टेशन किस जिले में है, जिसे 13 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत सरकार द्वारा ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन में शामिल किया गया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 477 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पूर्णिया। क्या है? पूर्णिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो है सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस बिहार का पहला जिला कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। क्या है? बेगूसराय। सभी पंचायतों की वाईफाई से लैस बिहार का पहला जिला बेगूसराय। सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को जहानाबाद बिहार में किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा 13 सितंबर 2024। 13 सितंबर 2024। 8 अक्टूबर 2024 के 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के किस अभिनेता की फिल्म गुलमोहर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी। 14 से 16 अक्टूबर 2024 तक बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित द्वितीय लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो जीता है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की मंजूरी के बाद 18 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ पहला फिल्म कॉन्क्लेव आयोजन किया गया? कहाँ जो है पहला फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया बिहार में? इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में। क्या है? पटना में। बिहार के किस जिले की बेटी सृष्टि नखद ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की है? तो वो हो जाएगा किशनगंज की। क्या है? किशनगंज की सृष्टि नखद। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा जो है राज्य हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। किस देश ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया है?
आंसर हो जाएगा रबांडा। क्या है? रबांडा। सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला राज्य में जो है वो अव्वल रहा है? तो वो रहा है अररिया। क्या है? अररिया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो जीता है नालंदा डिफेंडर्स ने। नालंदा डिफेंडर्स ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रपति फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 में बिहार की कितनी नर्स शामिल है जिन्हें इस वर्ष सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं, एक भी नहीं। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 2 अक्टूबर 2024 को किन्हें इसका पहला अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया? नियुक्त किया गया मनोज भारती को। क्या है? मनोज भारती को। एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने के मामले में देश में जो है वो अव्वल है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के किस जिले में हुआ था? बिहार के किस जिले में हुआ था? तो सुपौल में। क्या है? सुपौल में। पटना महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल को 29 दिसंबर 2024 का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष समुदाय और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए भगवान महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो है 2008 में। क्या है? 2008 में। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 के बालक और बालिका वर्ग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो वो किया है बिहार। क्या है? बिहार। बिहार के आकांक्षी जिलों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि केंद्र सरकार ने दिए हैं? तो केंद्र सरकार ने 158.97 करोड़ 158.97 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र में आयोजित 70वें सीनियर राष्ट्रीय महिला बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? कौन सा पदक हासिल किया है? तो कांस्य पदक। क्या है? कांस्य पदक। बिहार के किस जिले के डॉक्टर ज्वाला प्राद को लंदन में स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया? तो वो है पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण। राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक पहली बार आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभांकर यानी मैस्कॉट क्या रखा गया? और इसका आंसर हो जाएगा गुड़िया। क्या है? गुड़िया। वर्ष 2024 में बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो वो है 2 शिक्षकों को। क्या है? 2 शिक्षकों को। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है जिनके द्वारा बिहार में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ जो है वो किया गया है? तो वो है BBR सुब्रमण्यम। BBR सुब्रमण्यम। बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? वो किया जाएगा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, सभी उपयुक्त सभी जिलों में। बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो चुना गया? तो वो है आनंद कुमार। क्या है? आनंद कुमार। चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत जो है वो कब की गई? तो 18 अक्टूबर 2023 से 18 अक्टूबर 2023 को। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मित्र क्या है? पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत बिहार में कहाँ की गई? तो ये किया गया बोधगया बिहार। बोधगया बिहार। किस राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तर्ज पर काम करेगी? इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है बिहार। क्या है? बिहार। बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण अगले 36 माह में कहाँ होगा? कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा शोभन दरभंगा में। शोभन दरभंगा में 505 के ए हो जाएगा। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में कितनी वृद्धि हुई है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तो सही जवाब हो जाएगा 14.5%। 23 सितंबर 2024 को रामधारी सिद्धिनकर की 116वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उनका जन्म जो है सिमरिया बेगूसराय। सिमरिया बेगूसराय। अगस्त 2024 में बिहार सरकार ने रबी दलहन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस पर बिहार सरकार ने कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया है? तो ये किया है 40.86 करोड़ रुपया। 40.86 करोड़ रुपया। बिहार के किस जिले में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जू जो है वो बनेगा? वो है अररिया। क्या है? अररिया। महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में जो है वो कहाँ किया गया? तो राजगीर नालंदा में। राजगीर नालंदा में। बिहार में कहाँ राज्य का पहला GI यानी भौगोलिक संकेतक का फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है भागलपुर। क्या है? भागलपुर। बिहार के किस जिले के पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बांका। क्या है? बांका।
बिहार में जन्मे किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रमोद भगत। क्या है? प्रमोद भगत। 15 अगस्त 2024 के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कौन सा है? तो प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना पर सही है, द्वितीय जीविका के, तृतीय बिहार अग्निशमन सेवा से सही है, उपयुक्त में से सभी। 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार के किस प्राचीन संस्था को भावना को पुनर्जीवित करने की बात कही है? तो वो कहे नालंदा विश्वविद्यालय। क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। 21 अगस्त 2024 को बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार के नागरिकों के लिए सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए कितनी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई? आंसर हो जाएगा 85 करोड़ 23 लाख। 85 करोड़ 23 लाख। किस राज्य सरकार ने 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को जो है मंजूरी दी? मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दी है और इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेगी? और इसका आंसर हो जाएगा समर्थ पोर्टल। क्या है? समर्थ पोर्टल। खेलो इंडिया के अस्मिता, खेलो इंडिया के अस्मिता अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? और बिहार में जो है वो किया गया पटना में। क्या है? पटना में। राजगीर की जू सफारी में सबसे ऊंची पक्षीशाला बर्ड एवियरी बनाई गई है। इस पक्षीशाला में देसी विदेशी पक्षियों की कितनी प्रजातियों को रखने की व्यवस्था की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 100 से अधिक। 100 से अधिक। अगस्त 2024 तक आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा? आयुष्मान कार्ड बनाने में आंसर हो जाएगा डी, अरवल जिला। क्या है? अरवल जिला। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार पूरे देश में अव्वल है। इसे समझने के लिए किस राज्य की एक टीम ने अगस्त 2024 में पटना, नौबतपुर, बिस्टा, बिहार का दौरा किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। क्या है? केरल। बिहार के किस जिले के मृत प्राय एवं नंगे पहाड़ों को सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, सभी, उपयुक्त में से सभी। सुरेंद्र किशोर कौन है जिन्हें उनके घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर। बिहार के किस जिले के पर्वतारोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सहरसा की है लक्ष्मी झा। क्या है? लक्ष्मी झा। बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम जो है वो क्या है? तो वो है परमबुद्ध। क्या है? परमबुद्ध। 526 के बी हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत बिहार के सभी मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अधिनियम 1950। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया गया है? तो वो है 6। क्या है? 6। वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा 23। क्या है? 23। किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल जो है वो पास हुआ है? तो वह है बिहार विधानसभा। क्या है? बिहार विधानसभा। केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए तथा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के तहत कितनी राशि का आवंटन जो है वो किया गया है? तो वो है 58,900 करोड़ रुपए। 58,900 करोड़ रुपए। सम्राट चौधरी के स्थान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुई ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ी भाग लिए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या है? केवल एक। बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत अनुदान के रूप में कुल कितने रुपए तक की राशि दी जाएगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 करोड़। क्या है? 4 करोड़। बिहार के किस शहर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया है पटना। क्या है? पटना। बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो वो की जाएगी विक्रमशिला में। तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो विक्रमशिला। केंद्रीय 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा 3 एक्सप्रेसवे। क्या है? 3 एक्सप्रेसवे। 21 जुलाई 2024 को बिहार में कहाँ वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा दानापुर। क्या है? दानापुर। बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए मिशन निपुण की शुरुआत की है। केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को किया गया था? मिशन निपुण
निपुण तो हो जाएगा 5 जुलाई 2021। 13 जुलाई 2024 को किनके द्वारा पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का जो है उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र मेहता, सुरेंद्र मेहता। 13 जुलाई 2024 को राज्य सरकार के पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर होगा बिहार। किस राज्य को? तो बिहार को। बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रजनीशकांत, डॉक्टर रजनीशकांत। ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज कर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो वो है कनिष्क नारायण, कनिष्क नारायण। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन से स्थान पे है? तो देश में जो है दूसरे स्थान पे है। बिहार व भारत की पहली ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन दरोगा जो है वो कौन बनी है? तो वो है मानवी मधु कश्यप, मानवी मधु कश्यप। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन्स महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो वो है सिल्वर मेडल। क्या है? सिल्वर मेडल। 17 से 22 जून 2024 तक कजान रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? आकाश कुमार ने। और इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। अगला है 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का जो है उद्घाटन किया है? तो वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन काशी फिजियोकॉन 2024 में बिहार के किस चिकित्सक को फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो हो जाएगा डॉक्टर राजेश कुमार सुमन, डॉक्टर राजेश कुमार सुमन। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है? तो ई शिक्षा कोसेप, ई शिक्षा कोसेप। वैश्विक आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बिहार में कहाँ अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर जो है वो शुरू किया है? तो वो शुरू किया है पटना में। क्या है? पटना में। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार कौन से स्थान पे? बिहार कौन से स्थान पे? तो सबसे अंतिम स्थान पे है। 16 से 18 जून 2024 तक बिहार में कहाँ 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया? तो वो है रविंद्र भवन पटना, रविंद्र भवन पटना। 88वीं और 89वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई? तो वो है पटना। क्या है? पटना। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार को मिले स्पेशल पैकेज के तहत पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की गई? तो वो है 3651 करोड़, 3651 करोड़ रुपया। 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगिन भारत संग्रहालय सम्मेलन में किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार जो है वो मिला है? तो वो मिला है बिहार को। क्या है? बिहार को। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है जिनका उद्घाटन 3 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है वो किया गया है? तो वह नवादा जिले में पड़ता है ककोला जलप्रपात। 28 से 29 सितंबर 2024 तक मलेशिया के जोहोर में आयोजित एशियन रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2024 के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों को चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में जो है वो हुआ है? तो वो है 8 खिलाड़ियों को। क्या है? 8 खिलाड़ियों को। हरित ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने किस जिले के रजौली में फुलवरिया जलाशय पर 10 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है? आंसर हो जाएगा नवादा। क्या है? नवादा। 22 से 24 जून 2024 तक बिहार में राजकीय स्तर पर 2 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा ज्ञान भवन। क्या है? ज्ञान भवन। बिहार के कितने लेखकों को साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लेखकों को। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। क्या है? मंगल ग्रह। 19 जून। क्या है? 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2016 में घोषित किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF की हालिया जारी 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह जो है वो बनाई है? तो एक भी नहीं। क्या है? एक भी नहीं। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया? और ये सम्मानित किया गया 118 लोगों को। मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो वो हो जाएंगे 4 केंद्रीय मंत्री और 4 जो है वो राज्य मंत्री। मिथिला मखाना को कब GI टैग मिला था? मिथिला मखाना को कब मिला था?
तो 20 अगस्त 2022 को 20 अगस्त 2022 को बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्गों में किस टीम ने अपने नाम किया है? इसका आंसर हो जाएगा BSSA। नेपाल में हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है जमुई के जाबिर अंसारी। 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार विमेंस कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? इसका आंसर हो जाएगा सिवान टाइटंस। बिहार का सबसे बड़ा सोलर जो है पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसको लेकर लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड LNT को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसकी क्षमता 185 मेगावाट की होगी। तो वो है कजरा लखीसराय। किस तिथि को राजगीर नालंदा में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन जो है वो किया गया? तो 29 अगस्त 2024। बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% कितने करने के फैसले को पटना उच्च न्यायालय में रद्द किया है, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरह जो है वो रुख की है? तो वो है 65%। क्या है? 65%। बिहार के किस जिले की बेटी अनीमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो वो है आरा भोजपुर। क्या है? आरा भोजपुर, अनीमा कुमारी। एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत के समाधान में बिहार पुलिस का रिस्पांस रेट जो है वो क्या रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा 1.1%। फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया में बिहार की किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए उन्हें इस सूची में जो है वो शामिल किया गया है? तो वो है सपना सिन्हा। क्या है? सपना सिन्हा। बिहार के किस जिले के ककबारा में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? ककबारा में। और सही जवाब होगा बांका में। क्या है? बांका में। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। किस वर्ष भारत सरकार उन्हें राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था? आंसर हो जाएगा वर्ष 2012-13। परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में से कितनी प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई? और वो है 5.38%। 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदकों में कौन सा मिलान जो है वो सत्य है? तो वह है 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 3 कांस्य, सभी सत्य है। बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल जो है वो दिया गया है? तो वो है रियान मोहम्मद। बिहार के औरंगाबाद जिले की किस बेटी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है? सही जवाब हो जाएगा खुशी कुमारी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए थे? इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है 11 बार। क्या है? 11 बार। कौन सा राज्य जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल रहा? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी का बयान किया गया है? तो ये किया गया है 15 कलाकारों को। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है? और इसका सही आंसर होगा ए, मुजफ्फरपुर। 4 जून 2024 को बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप जो है वो संचालित है? और इसका आंसर होगा चतुर्थ। क्या है? चतुर्थ। ये था स्पीडी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया बिहार करंट अफेयर्स के बुक में दिया हुआ 812 MCQ नहीं 588। क्या है? 588 इसमें बिहार स्पेशल में दिया रहता है, और जो मेन स्पीडी का करंट अफेयर्स आता है उसमें 812 MCQ रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।